करवा दिया। तो कहा ठीक है चलो 5-6 दिन में हो जाए, गरीब आदमी बच जाएगा पैसा हमारा। वो जब यहाँ पर भर्ती कर लिया तब बोला कि कितना पैसा लगेगा, तो कहीं कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 8,000 रुपया। ठीक है, कहीं वो बात क्लियर हो गई। फिर उसके बाद में इलाज चालू हो गया। इलाज चालू होने के बावजूद उन्होंने कहा कि इसका अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा और जांच करवानी पड़ेगी। फिर वो लेके गए बिस्वा अल्ट्रासाउंड, तो उस बीमारी का इलाज नहीं था, उसने इसका ऑपरेशन क्यों कर दिया? किसने ऑपरेशन किया? डॉक्टर कोई एनम थे यहाँ पे? डॉक्टर जो यहाँ के क्लिनिक वाले के सवाल हैं, ये डॉक्टर बुलवाए थे, कहीं से बुलवाए थे। आशा बहू कहाँ थे? आशा बहू यही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल अनिल तिवारी की आवाज़। चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ये तस्वीरें जो आप इस समय हमारे चैनल के माध्यम से देख पा रहे हैं, तस्वीरें हैं बिस्वा रोड स्थित जायसवाल क्लिनिक की। दरअसल कल 26 सितंबर को एक प्रसूता महिला की जान चली गई थी। उसके बाद आज 27 सितंबर को परिजनों और ग्रामीणों के द्वारा क्लिनिक का घेराव किया गया। मौके पर पहुंचे रेउसा थाना प्रभारी मुकुल प्रसाद वर्मा को तस्वीरों में आप आसानी से देख सकते हैं। हम अपनी बात को रखें उससे पहले आइए हम बात करते हैं मृतक महिला के पिता से और जानने की कोशिश करते हैं पूरे घटनाक्रम को कि किस प्रकार का घटनाक्रम घटित हुआ जिसके बाद ये लोग आक्रोशित है। तो आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सूरजलाल। सूरजलाल। घर कहाँ पे है? सुखईपुरवा गोलोक कोंडर, सुकईपुरवा गोलोक कोंडर, थाना थानगांव। क्या घटना क्या घटित हुई है आपके साथ? घटना घटित हमारे साथ में ये हुई है कि कल हमारी लड़की कुछ लड़के बच्चे की उम्मीद में थी, तो वहाँ थानगांव के आशा ने जो है तो ये लेकर के यहाँ रेउसा आई। आपकी लड़की की ससुराल कहाँ है? थानगांव। थानगांव में। थानगांव। लड़की का क्या नाम है? रेशमा। रेशमा। पति का उसके? सुशील। सुशील। और जो आशा जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, आशा का क्या नाम है? शोभा दीक्षित। शोभा दीक्षित। हाँ, तो वो रेउसा CHC लेकर आई। CHC लेकर के आई जी। फिर यहाँ थोड़ा बड़ा इलाज करवा करके फिर यहाँ से CHC वालों ने यहाँ से रेफर कर दिया जी, सीतापुर के लिए। सीतापुर के लिए। और वो शोभा दीक्षित, वो हमारा जो दामाद था वो थोड़ा जाहिल है, पढ़ा लिखा है नहीं। अच्छा। तो उससे कहने लगी कि भैया वहाँ ले चलोगे ज़्यादा खर्चा लगेगा। हाँ। तो ऐसा करो, यहाँ 4-5 हज़ार रुपये में तुम्हारा काम निपटवा देंगे हम। कहाँ पर? यहाँ रसूलपुर जायसवाल क्लिनिक में। अच्छा, जायसवाल के लिए। जायसवाल क्लिनिक में तुम्हारा 5-6 हज़ार में काम निपटवा देंगे हम। अच्छा। फिर वहाँ लेकर के गई, भर्ती करवा के फिर अपने घर चली गई। जी। वहाँ डॉक्टर ने बताया रात में कि इसका अल्ट्रासाउंड होगा। जी जी। अल्ट्रासाउंड करवा के फिर जांच करवाई। जांच करवा के फिर लेकर के आए। फिर यहाँ बोले कि इसमें 25,000 रुपये लगेंगे खर्चा जी। इसका ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन फिर हमारा दामाद कैसो न कैसो कहा ठीक है ऑपरेशन होगा। उसने कहा कि तुम्हारा जच्चे बच्चा दोनों हम जिम्मेदारी लेंगे, ठीक हो जाएंगे। अच्छा अच्छा। ये वहाँ पे डॉक्टर कौन थे? अब डॉक्टर का सर मुझे नाम नहीं मालूम है, लेकिन जायसवाल क्लिनिक मतलब है ठीक, हॉस्पिटल। ठीक है। तो फिर वहाँ से रात में हमारे पास 1 बजे रात में फ़ोन किया हमारे दामाद ने कि मामा ऐसा है कि यहाँ ऑपरेशन करने के यहाँ कहते हैं, तो कैसे क्या करियो? तो हम कहा भैया अब फंसे हो तो ऑपरेशन करवाओ, क्योंकि जिम्मेदारी लेते ना। तो कहीं ठीक है, ऑपरेशन कर दिए भर दिया 5 बजे रात में यहाँ। ऑपरेशन करने के बाद में सुबह हम 6 बजे वहाँ पहुँच गए हम भी। अच्छा। वहाँ पहुँच गए तो डॉक्टर लोग चले गए थे। फिर हमसे वो लोग बोले कि तुम आप कौन हो? तुम्हारे कौन? तो हम कहा दामाद है हमारे। तो कहीं नहीं, इसकी ब्लड की कमी है। तो 17,000 रुपये जमा करो। 2 पॉइंट खून के 17,000 रुपये मांगने लगे। फिर हमारा साला था जो वो थोड़ा चालू है, आशा वो भी है, तंबोर का रहने वाला है। वो उसने कहा कि यार भैया 17,000 रुपये का ब्लड नहीं मिलता है, 10-11 हज़ार रुपये में 2 पॉइंट खून मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं कम से कम 15,000 रुपये और 2,000 रुपये खर्चा। अच्छा। हमने कहा तो ठीक है, फंसे की बात है, चलाओ। फिर उन्होंने हम पे पैसा जमा कर दिया, ब्लड चालू कर चढ़ा दिया। आपने टोटल पैसा कितना जमा किया? पैसा जमा किया 50,000 रुपया। अच्छा। पूरा पैसा 10-10 मिनट पर लेता रहा। अच्छा अच्छा। 50,000 रुपया पूरा पेमेंट हो गया वहाँ पर। और शुरुआत में ऑपरेशन के बारे में बताया था डॉक्टर ने कि नहीं बताया था? डॉक्टर ने बताया था कि कम से कम नॉर्मल में लग जाएगा 8,000 आपका। जी। फिर उसके बाद में कहा बड़ा ऑपरेशन होगा तब लगेगा 25,000। मतलब धीरे धीरे वो धीरे धीरे बढ़ाता रहा। जी जी। फिर उसके बाद में जब ब्लड चढ़ गया तो उन्होंने बताया कि ठीक है, कोई खास बात नहीं है, पैसा जमा करो पेमेंट। अच्छा।
अब दवा का पैसा ये आज की बात है, आज की बात है, यानी लगभग 26 तारीख की। 26 तारीख को कम से कम 5 बजे की बात है ये। अच्छा जी। उन्होंने कहा कि पैसा पेमेंट जमा करो और दवा चालू रहेगी, और बेड खर्चा, कमरा खर्चा, डॉक्टरी का पैसा हम बाद में ले लेंगे। अच्छा अच्छा। फिर उन्होंने बताया ये कि कोई खास बात नहीं है, जाओ और जच्चा बच्चा सुरक्षित है। उसके बाद में हम तो भैया इसी बात में 5 बजे वहाँ से निकल पड़े घर के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ बाढ़ का मामला है। अच्छा अच्छा। हमारी भैंस परसों बच्चा दिया है, छोटा बच्चा है, हमारे घर में कोई और था नहीं, लड़के हमारे। वहाँ पे कौन कौन बचा? वहाँ पर सुनील हमारा दामाद रह गया, उसकी माँ थी और उसकी चाची थी, अच्छा। 3 लोग वहाँ पर रह गए। हम जब के गुरगुजपुर में पहुँचे तो उन्होंने बताया कि भैया ऐसा है, ये इसके बाथरूम बंद है, तो इसकी जांच करवाओ खून की। तो खून निकाल करके अब यार रेउसा आए हों या कहीं भी, यानी आधे ही घंटे में पहुंच गए वापस, आधा घंटा से पहले जांच करवा के फिर उन्होंने कहा इसको लखनऊ ले चलो। तब तक मरीज बिल्कुल सीरियस हो गया। किसने कहा लखनऊ ले चलो? डॉक्टर। अच्छा। डॉक्टर बोले कि अब इसको यहाँ से आशीर्वाद हॉस्पिटल पे ले चलेंगे हम। अच्छा। फिर वहाँ से ठीक करा के लाएंगे। अच्छा। फिर वहाँ ले जाने के बावजूद वहाँ से लगभग 5:30-6 बजे निकाले अस्पताल से, 5:30-6 बजे निकाले, फिर ले जा करके बिस्वा से गाड़ी मोड़ लाए। वो गाड़ी किसकी थी? गाड़ी डॉक्टर की थी, वैन। अच्छा। उसी में बाटी थी। अच्छा। वो जो एक्सपायर हो गई लड़की हमारी, तब हमने फ़ोन लगाया, तब प्रेसवाल से पूछा कि बेटा भैया क्या बात है, कहाँ पहुँचे? तो कहीं बिस्वा पहुँच गए ना है। और नहीं तो वो लड़की जो आपकी थी वो एक्सपायर कहाँ हुई? हॉस्पिटल में हुई, रास्ते में? अब वो एक्सपायर तो हॉस्पिटल में हो गई थी, क्योंकि उसकी सांस ऑक्सीजन से चल रही सिर्फ, हमको लगता था। अच्छा। उन्होंने बिस्वा जा करके वापस ले आए। फिर वो ड्राइवर साथ में कोई डॉक्टर भी था? साथ में डॉक्टर कोई था, सिर्फ ड्राइवर था और हमारा दामाद था। अच्छा। आशा वगैरह कोई नहीं? आशा वाशा सब रात में भाग गई थी वहाँ से भर्ती करा के। अच्छा अच्छा। फिर वहाँ से हमने नंबर लगाया तो उसने कहा कि एक्सपायर हो गई हैं। रोने लगा। तुम कहा ठीक है, उससे बोल दो कि गाड़ी अपनी क्लिनिक पर रोक ले, अच्छा। हम आ रहे हैं जी। वो क्लिनिक पर पहुंचा। हमने बाद ने कहा कि गाड़ी रोको भैया, गाड़ी रोको। वो कहा नहीं रोकेंगे गाड़ी, तुम्हारे घर ले चलेंगे। वो भगा के गाड़ी वहाँ पहुँच गया, थानगांव। अच्छा। फिर हम रेउसा पहुँचे तो हम फिर नंबर लगाया। हमने कहा भैया कहाँ हो? तो उसने कहा कि भैया गाड़ी मामा नहीं रोका है, ये भगा के ले आया है, गाँव पहुँच रहा है। हम कहा ठीक है, हम भी आ रहे हैं। पीछे से हम भी पहुँच गए। जब वहाँ पहुँचे तो गाड़ी मोड़ के खड़ी कर दिया था ड्राइवर ने गाड़ी मोड़ के खड़ी, कहा कि बाडी उतारिए इसमें से। अच्छा। तब तक वो आशा को फ़ोन कर दिया था, वो आशा आ गई। हम पहुँचे तो हमने कहा भैया आप गाड़ी को भगा करके लाए, आपको हॉस्पिटल रोकना था। तो कहीं नहीं, हमको डॉक्टर ने बोला था कि इसको घर को ले जाना है। तो हम कहा ठीक है, चाबी लाइए हमको। हमने उससे चाबी मांग ही रहे थे, खिड़की से हाथ डाला और उधर जो आशा थी वो हमको बुला लिया कि इधर आइए भैया, क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों बिगड़ रहे हो। इतने में वो ड्राइवर निकल करके भाग लिया। अच्छा। ड्राइवर भाग करके रोड पे आकर के किसी गाड़ी से बैठ करके भाग गया। आशा भी गायब हो गई। आशा भी गायब हो गई। मतलब आशा रहने वाली कहाँ की थी? थानगांव की। थानगांव की। तो घर पे है या नहीं है? अब वो घर पे होगी या न होगी। तो आपने इस बात को लेकर आप थानगांव थाने गए? कहाँ हाँ, थानगांव थाने गए। वहाँ हमने FIR दर्ज करा के फिर दरोगा साहब ने बोला कि ठीक है, ये PM हम कर देंगे तुम्हारा, बाकी वो जो है पोस्टमार्टम वो रेउसा से होगा तुम्हारा। नहीं, PM और पोस्टमार्टम तो एक ही चीज अच्छा, ये कई बात है। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मतलब PM हम कर देंगे, मुकदमा तुम्हारा एप्लीकेशन घटनास्थल जो है तो रेउसा की है। जी जी। तो वो तुम्हारा रेउसा ही से लिखा जाएगा, तो एक एप्लीकेशन आप रेउसा ले जाइए। जी जी। तो हम वहाँ एप्लीकेशन थानगांव में दे करके फिर रेउसा आए हैं। अच्छा। अभी कितना बज रहा होगा? अब लगभग तो 12 बजने वाला है। 12 बजने वाला है। अभी आप रेउसा थाने हो क्या? रेउसा थाने से निकल के बाहर आ रहे हैं। अच्छा। तो यहाँ पर क्या बताया इन्होंने? यहाँ पर बताया है ठीक है कि मतलब PM वहाँ से हो जाएगा, वहाँ से हमको रिपोर्ट मिल जाएगी, मुकदमा हम यहाँ लिख देंगे। इस संदर्भ में आपने डॉक्टर से कोई बात की? डॉक्टर से हमने कोई बात नहीं किया है। अच्छा। आशा जो है अभी गायब चल रही है आपके कहने के हिसाब से? हाँ, गायब चल रही है। और डॉक्टर से कोई बात नहीं कि ड्राइवर भी फरार है? फरार है। अभी आप चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि आशा और डॉक्टर साहब पर कार्रवाई, मुकदमा लिखवाऊंगा। हम आपको बता दें कि रेउसा CHC केंद्र के अंतर्गत लगभग 400 अप्रशिक्षित डॉक्टरों के द्वारा
मरीजों का इलाज किया जाता है। ऐसे डॉक्टर्स और ऐसे क्लिनिकों पर कार्रवाई करने के लिए आदेश भी आते रहते हैं, लेकिन मामला कुछ दिनों बाद फिर ठंडे बस्ते में पड़ जाता है। आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती जिम्मेदारों के द्वारा, यह भले ही जांच का विषय हो, लेकिन आज का बड़ा विषय यह है कि ऐसी आशा बहुएं जो सरकार से वेतन ले रही हैं और ऐसे क्लिनिकों पर आखिर कब कार्रवाई होगी। हम आपको बता दें कि इस संदर्भ में परिजन रात भर क्लिनिक पर मौजूद रहे। वहीं सुबह रेउसा थाना प्रभारी के पहुंचने के बाद परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन देते हुए समझाया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया गया। फिलहाल आज की जिस जानकारी में बस इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का हृदय से आभार। धन्यवाद।